हम अगले नेक्स्ट अध्ययन 2 फिजिक्स का किसी पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति अथवा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न भौतिक राशियाँ जैसे लंबाई, आयतन, क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान आदि का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। अब इसको कैसे एनालाइज करेंगे? जैसे क्षेत्रफल आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पर भी समय जैसे उस समय में बैठे हैं। द्रव्यमान, द्रव्य जैसे आप कहीं भी उसमें बैठे, जहाँ बैठे हैं आप, तो द्रव्यमान आदि का मानक मात्रकों की तुलना में शुद्ध संख्यात्मक मान प्रदर्शित करना मापन कहलाता है। मापन कहलाता है संख्यात्मक रूप में। जैसे संख्यात्मक रूप में मान। उदाहरण जैसे सब्जियों के भार को प्रति किलो में तोलना, दूध की मात्रा को लीटर में तोलना, कपड़े को मीटर में दर्शाना आदि सब यह मापने की वो है। भौतिक राशियाँ, पदार्थ के वे भौतिक गुण। राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक के वे भौतिक गुण हैं जिनका मापन किया जा सकता है तथा उनकी माप को संख्या द्वारा दर्शाया जा सकता है। भौतिक राशियों को दिशा, परिमाण व मानक के आधार पर निम्न रूपों में वर्गीकृत किया गया है। भौतिक राशियों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। दिशा एवं परिमाण के आधार पर दिशा और परिमाण के आधार पर दिशा को एरोस से प्रदर्शित करते हैं। दिशा को एरोस से प्रदर्शित करते हैं। परिमाण को शून्य बिंदु या शून्य का कुछ मान लो के आधार पर मात्रक, और दूसरा है मापन मात्रक के आधार पर। तो दिशा और परिमाण के आधार पर अदिश राशि और सदिश राशि। अब मापन मात्रक के आधार पर मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, पूरक राशियाँ। ठीक है। अदिश राशियों को इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। किसी व्यक्त करने के लिए, मतलब दर्शाने या व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। दिशा की नहीं अदिश राशियाँ कहलाती हैं। इसमें मेन क्या है? ऐसी जो राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, परिमाण की आवश्यकता होती है बस। अब जैसे दूरी है, किसी ने कह दिया 1 किलोमीटर चलो, तो मैं वहाँ से 100 मीटर चला, तो 100 मीटर किस दिशा में चला कोई पता नहीं ना, पर ये पता है चला जरूर 100 मीटर। तो ये हो गया दूरी। चाल भी 100 किलो पर आवर की घंटे की चाल से चला मैं। ठीक है, तो ये भी चाल होगी। ये परिमाण तो है। और द्रव्यमान भी है, आयतन है, समय है,
ठीक है। जैसे सदिश राशियाँ, वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिणाम के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? दिशा की भी। तो इन्हें वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, कोण। ये बल में दिशा होती है। जैसे आप किसी एक पिंड को दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एक दिशा में तो बल लगाएंगे, चारों तरफ तो बल लगाएंगे नहीं, तो एक दिशा में। तो इसी वजह से वो परिणाम भी हो गया उसमें और दिशा भी होगी। विस्थापन, एक स्थान से आप इससे इस जगह गए तो दिशा भी होगी, परिणाम भी हो गया। वेग में भी होती है। वेग में दिशा परिणाम दोनों होता है। संवेग में भी, त्वरण में भी, कोणीय वेग, चुंबकीय त्वरण, विद्युत तीव्रता, इनमें सब में होती है। ठीक है। अब मूल राशियाँ, फंडामेंटल बेस क्वांटिटी, जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र होती है। मतलब जिन राशियों की अभिव्यक्ति अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर न होकर पूर्णतः स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र रहती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। किसी के ऊपर विषय नहीं रहना। ठीक है, मूल राशियाँ कहलाती हैं तथा इन राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। मात्रक जो होते हैं मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल भौतिक राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं। निम्न 7 प्रकार की होती हैं। निम्न: लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। व्युत्पन्न राशियाँ: मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाने वाली राशियाँ कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियाँ: मूल राशियों की सहायता से जो व्युत्पन्न किया जाता है, मतलब जो मूल राशि होती हैं उनके द्वारा बनाई जाने वाली बना सकते हैं और उनको जो व्यक्त करते हैं वही राशियाँ मूल राशियाँ कहलाती हैं। तथा स्वतंत्र नहीं होती, स्वतंत्र नहीं होती, उनसे जुड़ी रहती हैं मूल राशियों से, तो बल्कि मूल राशियों पर निर्भर होती हैं। उदाहरण: चाल, क्षेत्रफल या आयतन, कार्य, ऊर्जा, यह सब। पूर्ण राशियाँ, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। समकोण को इंग्लिश में प्लेन एंगल कहते हैं तथा घनकोण को क्यूबी एंगल कहते हैं। ऐसी दो राशियाँ जो ना तो मूल राशियों में की श्रेणी में आती हैं और ना ही व्युत्पन्न राशियों के श्रेणी में आती हैं। इन्हें एक विशिष्ट वर्ग पूर्ण राशियों के अंतर्गत रखा गया है। मतलब ना तो मूल राशि में न व्युत्पन्न राशि में, इन्हें अलग रखा गया है। ठीक है। भौतिक राशियों का मापन: किसी भी भौतिक राशि की माप दो चरों के संयोजन से व्यक्त की जाती है, संख्यात्मक, न्यूमेरिकल, तथा उस राशि का मात्रक। दो राशियों से मापन दो चरों के संयोजन से व जोड़ से व्यक्त की जाता है, संख्यात्मक और स्टैंडर्ड यूनिट, मात्रक। संख्यात्मक मान वह मान है जिससे यह ज्ञात होता है कि किसी राशि का मात्रक उस राशि में कितनी बार सम्मिलित हुआ है। किसी राशि का मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है, संख्यात्मक मान से ये पता चलता है। ठीक है। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मापन में प्रयुक्त मात्रक के परिणाम के समानुपाती होता है। किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मापन में
प्रयुक्त मात्रा के कितनी मात्रा के परिणाम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मात्रक यूनिट किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किया गया मान मात्रक कहलाता है। किसी भौतिक राशि के मापन के लिए निश्चित किया गया मान मात्रक कहलाता है। दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक फंडामेंटल और बेस यूनिट। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रक फंडामेंटल और बेस यूनिट ऐसे मात्रक जो मूल राशियों से समृद्ध हो मूल मात्रक कहलाते हैं। ऐसे मात्रक जो मूल राशियों से समृद्ध हो मूल मात्रक कहलाते हैं। ये पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, अतः इन्हें परस्पर संबंधित नहीं किया जा सकता। उदाहरण मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, कैंडला etc। व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त करते हैं। व्युत्पन्न कहलाते हैं। ये मात्रक स्वतंत्र नहीं होते बल्कि अन्य मात्रकों पर निर्भर होते हैं। उदाहरण क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व। मापन या मात्रक पद्धतियाँ। भौतिक राशियों के मापन की मुख्यतः चार पद्धतियाँ होती हैं। चार पद्धति मतलब चार सिस्टम। CGS पद्धति, FPS पद्धति, MKS पद्धति, SI पद्धति। CGS पद्धति मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इस मापन पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर में, द्रव्यमान ग्राम में, समय सेकंड में। इस मापन पद्धति को फ्रांसीसी प्रणाली या मैट्रिक प्रणाली भी कहते हैं। फ्रांसीसी साइंटिस्टों ने उसकी मूल राशियाँ नाम मात्रक। FPS पद्धति फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। लंबाई को फुट में, द्रव्यमान पाउंड में, समय सेकंड में। इसे ब्रिटिश प्रणाली कहते हैं। MKS मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम। इसे पद्धति लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड। इंजीनियर एवं औद्योगिक क्षेत्रों में मापन हेतु इस प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। SI पद्धति सिस्टम इंटरनेशनल। यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय मापन तोलन अधिवेशन 1971 में स्वीकार की गई थी, जिसे SI पद्धति कहते हैं। यह मापन पद्धति MKS पद्धति का परिभाषित रूप है। इस मापन पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक सम्मिलित हैं। रेडियन, स्टेरियन पूर्णांक मात्रक। रेडियन से समतल कोण की माप तथा रेडियन से घन कोण अथवा ठोस कोणों की माप प्रदर्शित की जाती है। अब यह लिस्ट जो मूल मात्रक हैं। मूल राशियाँ नाम प्रतीकी लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम में और केजी प्रतीक, समय सेकंड प्रतीक है S, विद्युत धारा एम्पियर में प्रतीक है A, ताप
टेम्परेचर केल्विन में प्रतीक है के। एसआई मात्रक की परिभाषा प्रकाश द्वारा निर्मित में एक सेकंड के वे भाग में तय की गई दूरी 1 मीटर प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड के 1/2 इकाई 2.5 सैकड़ा 1000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 2 अरब 99 करोड़ 72 89 लाख 79 लाख 2000 2 अरब 99 करोड़ 7 लाख 92,458 वे हैं। यह परिभाषा वर्ष 1983 में दी गई थी। फ्रांस के अब लंबाई द्रव्यमान फ्रांस के सेमरिस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में रखे हुए प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु से निर्मित सिलेंडर का द्रव्यमान 1 kg के बराबर है। यह परिभाषा 1889 में दी गई थी। अब सेकंड की परिभाषा किस प्रकार दी गई थी? 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 9,19,26,31,770 बार कंपन करता है। यदि परिभाषा 1967 ईस्वी के अंतराल विज्ञान समय दी गई थी। यह परिभाषा 1967 में दी गई थी। अब यह विद्युत धारा की ठीक है। विद्युत धारा की 1 एम्पीयर विद्युत की वह धारा है जो निर्वात में एक एम्पीयर विद्युत की वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की समांतर दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई के तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के मध्य 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न कराती है। यह परिभाषा 1948 से मान्य है। अब टेम्परेचर केल्विन के जल के
त्रिबिंदु ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागतिकी ताप का 1/200 27,416वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। वह ताप तथा दाब जिस पर किसी पदार्थ की तीनों ही अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस एक साम्यावस्था में होती हैं, त्रियक बिंदु कहलाता है। शुद्ध जल का त्रियक बिंदु 273.16 केल्विन ताप 0.01 डिग्री से तथा दाब पर होता है। पदार्थ की मात्रा मोल। एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 के 0.012 kg किलोग्राम में परमाणु होते हैं। यह परिभाषा 1971 से मान्य है। अवज्योति तीव्रता इसका मात्रक कैंडला और प्रतीक सीरी। किसी निश्चित दिशा में (540 × 10⁻12 हर्ट्ज एच का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करने वाले तथा एक 683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरणीय तीव्रता रेडिएंट इंटेंसिटी वाले प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडला होती है। किसी निश्चित दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करने वाले तथा 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की विकिरण तीव्रता वाले प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडला होती है। अब पूरक मात्रक तथा संकेतक सप्लीमेंट्री यूनिट एंड सिंबल। पूरक समतल कोण रेडियन रेड, घन कोण स्टेरेडियन प्रतीक SR। एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर का चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। एक स्टेरेडियन वह कोण है जो गोले के पृष्ठ का वक्र भाग गोले के केंद्र पर अंतरित करता है, उसके अंदर भाग वाले भाग पर, और वृत्त की त्रिज्या के बराबर जो होता है चाप पे, वृत्त पे।
ये हो गया। और द्रव्यमान के प्रमुख मात्रक, एक परमाणु द्रव्यमान इंटू 1.66 इंटू 10⁻²27 किलोग्राम। एक माइक्रोग्राम 10⁻9 kg। एक मिलीग्राम 10⁻6 kg इंटू इजिकल 10⁻³ ग्राम। एक ग्राम में -10⁻³ किलोग्राम। एक कुंटल में 10⁻² किलोग्राम। एक मीट्रिक टन 10⁻³ kg। एक पाउंड 0.4537 kg। एक चंद्रशेखर सीमा इजिकल 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का द्रव्यमान इजिकल का द्रव्यमान इंटू इजिकल 2.8 इंटू 10⁻³ kg। लंबाई का मात्रक, लेंथ मेजरमेंट। व्यवहारिक जीवन में अत्यधिक सूक्ष्म दूरियों, लंबाई से लेकर अपरिमित खगोलीय दूरियों तथा के विविध उदाहरण तथा दूरियों के मापन हेतु विभिन्न मात्रकों व संकेत का प्रयोग निम्न रूप में किया जाता है। लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, एक पारमी इजिकल 10⁻50 मीटर। एक पिकोमीटर 10⁻20 मीटर 12 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर। एक नैनोमीटर 10⁻9 मीटर। एक माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर। एक सेंटीमीटर इंटू 10⁻² मीटर। एक किलोमीटर 10⁻³ मीटर। एक मील इजिकल 76 गज इजिकल 1.6 किलोमीटर इंटू 1609 मीटर। एक टेरामीटर 10⁻12 मीटर। एक 1 प्रकाश ईयर इजिकल 9.467 इंटू 10⁻50 मीटर या 1060 मीटर। एक खगोलीय मात्रक AMU 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर इजिकल 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। पारासेक
3.26 प्रकाश ईयर इंटू 3.083 इंटू 16 मीटर। खगोलीय दूरियों का मापन। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष इंटू 9.4 तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष इंटू 9.467 इंटू 10⁻50 मीटर। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी को एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। पारस्यक पारस्यक यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। इकाई मानी जाती है। एक पारस्यक 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारस्यक 3.26 इंटू 10⁻60 मीटर। समय की मात्रा। समय की महत्व। 1 मिनट 60 सेकंड। 1 घंटा 60 मिनट 3600 सेकंड। 1 दिन 24 घंटा 86,400 सेकंड। 1 सप्ताह वीक बराबर 7 दिन। चंद्रमास लूनर मंथ 7 सप्ताह 28 दिन। 1 सौर मास सोलर मंथ 30 या 31 दिन। फरवरी 28-29 दिन। 1 वर्ष 13 चंद्र मास तथा 1 दिन। 366 दिन। प्रमुख भौतिक राशियाँ उनके विनिमय दूरी। भौतिक राशियाँ सूत्र सहित क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई आयतन मीटर स्क्वायर। विमा हो गई एल स्क्वायर। आयतन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर क्यूब एल क्यूब विमा। बल का मात्रक द्रव्यमान इंटू त्वरण। फॉर्मूला मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड। न्यूटन बल एम विमा ml t-2। गतिज ऊर्जा हाफ 1/2 इंटू द्रव्यमान वेग उसका किलोग्राम जूल ml t-2। स्थिर ऊर्जा द्रव्यमान गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई मीटर पर सेकंड और ऊंचाई
कोणीय विस्थापन चाप बट्टे त्रिज्या रेडियन विमहीन कार्यबल विस्थापन जूल या न्यूटन मीटर शक्ति कार्य बट्टे समय जूल बट्टे सेकंड वाट इसकी विमा हुई एम एल उसका टी माइनस टी 3 बल आगुण बल इंटू आगुण अच्छे से लंबा दूरी न्यूटन इंटू मीटर एम एल उसका टी माइनस 2 बल इंटू दूरी स्क्वायर बट्टे द्रव्यमान स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर किलोग्राम स्क्वायर एम माइनस 1 L3 T माइनस 2 गुरुत्वीय विभव इजिकल कार्य बट्टे समय तो जूल अपॉन किलोग्राम L2 T माइनस 2 घूर्णन त्रिज्या इंटू दूरी मीटर L यंग गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 पृष्ठ तनाव बल बट्टे क्षेत्रफल न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर तो ये हो गया एम टी माइनस 2 वेग प्रवणता बराबर वेग बट्टे दूरी प्रति सेकंड टी माइनस 1 सांता गुणांक बल बट्टे क्षेत्रफल इंटू वेग प्रवणता न्यूटन इंटू सेकंड बट्टे मीटर स्क्वायर एम एल माइनस टी 1 टी माइनस 2 उलंग नेतांक बराबर ऊर्जा आवृत्ति जूल सेकंड एम एल उसका टी माइनस 1 वोल्टेज में नेतांक ऊर्जा बट्टे ताप जूल केल्विन मात्रक एम एल टी माइनस 2 क्यू माइनस 1 विमा धारता आवेश बट्टे विभवांतर फैराडे मात्रक एम माइनस 1 टी माइनस 2 एल माइनस 2 टी माइनस 4 ए स्क्वायर चालकता विद्युत सीमेंस बट्टे मीटर एम माइनस 1 एल माइनस टी 3 टी माइनस 3 टी 3 ए 2 धारा घनत्व विद्युत धारा बट्टे क्षेत्रफल एम्पियर मीटर स्क्वायर एल माइनस का टी माइनस 1 चुंबकीय फ्लक्स वेबर मात्रक एम एल उसका टी माइनस 2 टी माइनस 1 गुप्त ऊष्मीय ऊर्जा द्रव्यमान बट्टे द्रव्यमान जूल अपॉन किलोग्राम मात्रक विमई एल उसका टी माइनस 2 कोणीय संवेग जड़ता गुण ते कोणीय वेग किलोग्राम
बटे मीटर ऑब्लिक सेकेंड। एम एल उसका टी माइनस वन जड़ता हो। द्रव्यमान परिवह त्रिज्या किलोग्राम बटे मीटर स्क्वायर एम एल स्क्वायर। ये महत्वपूर्ण मापन उपकरण है, जैसे जिन ने खोज करी उसके साइंटिस्टों की। अल्टी पल्टी पुल्टी याद करने के लिए हम उल्टी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। चलो, उल्टी मीटर, अल्टीमीटर, अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। इससे क्या नापा जाता है? उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से किससे? उड़ रही विमान, विमान उड़ रहा है और उल्टा करके उल्टी उड़ाई, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई। ठीक है। अमीटर, मीटर डाल, मीटर अलग कर लो। अमीटर जो मीटर के संग आ जोड़ दो तो मीटर बन जाएगा। फिर विद्युत धारा की तीव्रता, इससे विद्युत धारा की तीव्रता नापते हैं। ऑडियोमीटर, ध्वनि, ये तो मालूम है आपको, ऑडियो से ध्वनि है संबंधित, तो ध्वनि मीटर, ध्वनि की तीव्रता नापी जाती है। एरोमीटर, एरो मतलब एयर, इंग्लिश में वायु, एयर एरो कहते हैं, तो कहते हैं वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व। तो घनत्व नापने के लिए वायु से एयर और वायु समझ लेना। ठीक है। एनीमोमीटर, वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र। एनीमो 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 वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र। एनीमोमीटर, मीटर। एक्सेलरोमीटर, गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर। गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर। एक्सेलरोमीटर से गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर याद करें। ठीक है। बैरोमीटर, वायुमंडलीय, बैरो मतलब मतलब वायु समझ लो, वायुमंडल, मंडलीय दाब। वॉल्यूमीटर, उसमें विकिरण, उसमें को गर्म पानी करेंगे तो उसमें लगेगी ऊष्मा से मतलब बॉइलिंग, तो वॉल्यूमीटर से नापते हैं। वॉल्यूमीटर कैलोरी, ऊष्मा मात्रक होता है वैसे भी ऊष्मा का कैलोरी, तो कैलोरीमीटर से ऊष्मा नापी जाता है। वर्नियर कैलीपर्स, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई। बेलनाकार मतलब वर्नियर, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई, वर्नियर कैलीपर्स। ठीक है। क्रोयोमीटर, निम्न ताप। क्रोयोमीटर निम्न ताप। डेंसिटीमीटर, पदार्थ का घनत्व।
डेसिटीमीटर पदार्थ का घनत्व है 2 मीटर। समुद्र नदी की गहराई, समुद्र नदी की गहराई फैदो मीटर, फैदो समुद्र की नदी, समुद्र नदी की गहराई फैदो फैदो फैदो। ग्लैमोमीटर, ग्लैमोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता। धारा की प्रबलता। गायरोस्कोप घूर्ण गति हुई वस्तु का कोणीय संवेग। कोणीय संवेग। ग्रेवोमीटर गुरुत्वाकर्षण, मतलब ग्रेविटी से गुरुत्वाकर्षण, ग्रेवोमीटर। गाइस्कोप, हाइड्रोमीटर वस्तु का सापेक्ष घनत्व, हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि, जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, आर्द्रता। लैक्टोमीटर दुर्गंध की शुद्धता, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने में प्रयुक्त उपकरण। क्रोनोमीटर, अच्छा, इनके जहाजों में सही समय ज्ञात करने में। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र, पौधों की वृद्धि दर्शाने वाला यंत्र, क्रेस्कोग्राफ। डाइलेक्ट्रोमीटर किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र, वस्तु में उत्पन्न आयतन परिवर्तन के मापने का यंत्र, ठीक है। और डायनमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का, डायनमोमीटर, ठीक है। चलिए ठीक है। इलेक्ट्रो इंसिफ्लो मस्तिष्क विभव मापने के काम आने वाला यंत्र, इलेक्ट्रोसिफ्लो मस्तिष्क संबंध, मस्तिष्क विभव मापने काम आने यंत्र। इलेक्ट्रॉन मीटर विभवांतर मापने का यंत्र। रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण, रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र। रेंज गेज वर्षा की मात्रा ज्ञात करने, रेंज गेज, रेन मतलब वाटर, वर्षा है ज्ञात करने वाला है। रिफ्रैक्टोमीटर पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला, पारदर्शक, पार मतलब पार। सैक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता मापने वाला है। सैक्रो मतलब शर्करा सैक्रो की सांद्रता। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास मापने वाला है। स्क्रू गेज, महीन तारों का व्यास मापना।
स्क्रू गेज मतलब स्क्रू की तरह छोटे छोटे। सेक्सटेंस मतलब ऊंचाई को मापने का यंत्र। ऊंचाई सेक्सटेंस। स्पेरोमीटर किसी सतह की वक्रता मापने। सतह की वक्रता नापने में। और सिफिंग मैनोमीटर धमनियों में रुद्र के दाब को मापने का स्पेग्मोमीटर। थियोडाइडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप। थियोडोलाइट अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप। अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों की माप ज्ञात करने का यंत्र। थियोडोलाइट। थर्मोफाइल विकिरण तीव्रता मापने में। यूडोमीटर वर्षा मापक यंत्र। जी कौन सो तो वाला बताओ। रेंज के वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र। बच्चे का वर्षा मापक यंत्र। वो तीव्रता है। अच्छा। वेंचुरीमीटर द्रव्यों के प्रवाह की गति मापने का यंत्र। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र। लाउड स्पीकर। मेघ मीटर ध्वनि के वेग के अनुपात को वायुमान की गति। ध्वनि की वेग के अनुपात में वायुमान की गति नापने का यंत्र। ठीक है। मैग्नेटोमीटर चुंबकीय क्षेत्र। माइक्रोमीटर अति सूक्ष्म लंबाई या मिलीमीटर के 4वां भाग। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की दूरी। ओममीटर विद्युत प्रतिरोध। ओडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति। पायरोमीटर उच्च ताप युक्त पिंड का ताप। पायरोमीटर किसमें होता है? उच्च ताप युक्त पिंड का ताप। फोनोमीटर ध्वनि की तीव्रता। पॉलीग्राम अपराधियों सिद्धिगत व्यक्तियों के कथन की जांच। रडार दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति। रेडियोमीटर विकिरण मापक। सिस्मोग्राम भूकंपीय तरंगों की तीव्रता। स्पीडोमीटर गतिमान वाहन की गति। टैगोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति। पाइरहिलियोमीटर सौर विकिरण का मापन।
विस्कोमीटर, द्रव की श्यानता ज्ञात करना, द्रव की श्यानता। वेवमीटर, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य। नेफोस्कोप, वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति एवं गति की दिशा मापना। एक क्लोज्ड, दूसरा चैप्टर क्लोज्ड।